जेठालाल एक दिन जंगल से जा रहा था कि तभी बारिश होने लगती है। जेठालाल को बारिश से बचने के लिए सामने 3 घर दिखाई देते हैं, लेकिन क्या आप इन तीनों घरों को देखकर बता सकते हैं जेठालाल को कौन से घर में जाना चाहिए जो जेठालाल के लिए सही है? ध्यान से देखिए और आपका क्या जवाब है, आप अपना जवाब मुझे कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। पहले घर के बाहर हड्डियां पड़ी हैं, इसलिए थोड़ा डरावना लग रहा है। दूसरे घर में देखिए फुट स्टेप बाहर की तरफ हैं, मतलब इस घर के लोग कहीं बाहर गए हुए हैं। तीसरे घर के बाहर देखिए फुट स्टेप्स अंदर की तरफ हैं, मतलब यहाँ घर पे कोई होगा। जेठालाल उस घर के पास जाता है और डोरबेल बजाता है, तो घर के अंदर से एक आवाज आती है जो जेठालाल से एक पहेली पूछती है। वह क्या है जो सिर्फ उजाले में दिखाई देती है और अंधेरा होते ही गायब हो जाती है और उसका रंग काला है? जेठालाल सोच में पड़ जाता है, लेकिन क्या आप सोचकर बता सकते हैं इस पहेली का सही जवाब? तो आपका क्या जवाब है, आप अपना जवाब मुझे कमेंट कीजिए। इसका जवाब आसान था, शैडो, छाया जो प्रकाश में दिखाई देती है और अंधेरे में छिप जाती है। जेठालाल इसका जवाब बता देता है और घर का दरवाजा खुल जाता है और जेठालाल अंदर चला जाता है और बारिश से भी बच जाता है। चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। एक दिन जेठालाल और बबीता जी कॉफी पीने के लिए एक कॉफी शॉप जाते हैं। तभी कॉफी शॉप के सामने जाने पर बबीता जी जेठालाल से कहती है, जेठा जी, मुझे यहाँ कुछ गलत लग रहा है, क्या आप यहाँ देखकर बता सकते हैं वो क्या गलती है? जेठालाल ध्यान से देखता है और वह गलती पहचान लेता है, लेकिन क्या आप यहाँ सीन को ध्यान से देखकर बता सकते हैं यहाँ क्या गलती है? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कॉफी शॉप लिख रखा है। ये वाला शॉप साबुन होता है और सही शॉप होता है SHOP। और क्या आपका भी यही जवाब था? तो बहुत अच्छे। तभी बबीता जी जेठालाल से कहती है, चलो ये बात इस कॉफी शॉप के मालिक को बताते हैं। ये दोनों दुकान के मालिक के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, आपने अपनी कॉफी की दुकान पर शॉप गलत लिखवा रखा है। तभी दुकान का मालिक कहता है, हाँ मुझे पता है, मैंने ही इसे ठीक नहीं करवाया क्योंकि इससे मुझे बहुत फायदा होता है। लेकिन क्या आप सोचकर बता सकते हैं इस गलत मीनिंग से दुकान के मालिक को क्या फायदा होता होगा? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट कीजिए। जैसे जेठालाल और बबीता जी इस गलत मीनिंग को देखकर यहाँ शॉप में अंदर आए गलती को बताने के लिए, ऐसे ही और भी लोग आते हैं और वह गलती तो बताते हैं, साथ में ही यहाँ से कॉफी भी पी जाते हैं। तभी जेठालाल कहता है, वाह आपने क्या दिमाग लगाया है। तभी जेठालाल और बबीता जी एक एक कॉफी ऑर्डर कर देते हैं और तभी वहाँ वेटर उनको कॉफी देने आता है। जेठालाल और बबीता जी कॉफी में एक एक चम्मच शुगर डालते हैं। तभी जेठालाल देखता है कॉफी में तो मक्खी पड़ी हुई है। तभी जेठालाल वेटर को वह कॉफी वापस दे देता है और दूसरी कॉफी लाने के लिए कहता है। और कुछ समय बाद वेटर जेठालाल के लिए दूसरी कॉफी लेके आता है। जेठालाल उस कॉफी को टेस्ट करता है और वेटर से कहता है, तुम वही कॉफी वापस ले आए मक्खी निकाल कर। लेकिन क्या आप बता सकते हैं जेठालाल को कैसे पता चला यह वही कॉफी है? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट कीजिए।
क्योंकि जेठालाल ने अपनी पहली वाली कॉफी में 1 चम्मच शुगर डाला था, तो वही वाली कॉफी में भी वही शुगर था। इसी से जेठालाल समझ गया। लेकिन क्या आप समझ पाए? हमें कमेंट में जरूर बताना। अभी आप इन तीनों को ध्यान से देखिए, जो कि है जेठालाल, बबीता और दया। इन तीनों में से कोई एक मरा हुआ है। तो क्या आप इन तीनों को ध्यान से देखकर बता सकते हैं तीनों में कौन मरा हुआ है? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। मुझे लगता है इन तीनों में दया मरी हुई है, क्योंकि दया की बॉडी पर नंबरिंग कर रखी है और यहाँ दया की बॉडी पर मक्खियाँ भी घूम रही हैं। इसका मतलब दया ही डेड बॉडी है। और आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट कीजिए। एक दिन मुंबई शहर में जेठालाल की मौत हो जाती है और वहां पर चालू पांडे पहुंच जाते हैं और छानबीन करते हैं, लेकिन चालू पांडे को समझ नहीं आ रहा था कि ये सुसाइड है या मर्डर। लेकिन क्या आप जेठालाल की बॉडी को ध्यान से देखकर बता सकते हैं ये सुसाइड है या मर्डर? ध्यान से देखिए और आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। यहाँ देखने पर साफ पता चल रहा है कि जेठालाल के इस साइड सर में गोली लगी है, लेकिन जेठालाल के दूसरे हाथ में पिस्टल है। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि कोई भी इस हाथ से इस तरफ गोली नहीं चला सकता। इसका मतलब ये मर्डर है। लेकिन मर्डर किया किसने? तभी चालू पांडे को 3 सस्पेक्ट पर शक जाता है, जो कि है अय्यर, बबीता जी और सोडी। तभी चालू पांडे इन तीनों से पूछताछ करते हैं। तभी सोडी कहता है, मैं तो आज पूरे दिन गैराज में था, मुझे कुछ नहीं पता। फिर बबीता जी कहती हैं, मैं तो आज पूरे दिन घर पर ही टीवी देख रही थी। फिर अय्यर कहता है, मैं तो आज लैब में था और मैंने वहां प्रयोग के दौरान साल्ट में वाटर मिक्स कर दिया था, तो आग लग गई थी। इसके बाद चालू पांडे इन तीनों की बातें ध्यान से सुनते हैं और तुरंत समझ जाते हैं इनमें से जेठालाल का मर्डर किसने किया है। लेकिन क्या आपको पता चला इन तीनों में मर्डर किसने किया होगा? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट कीजिए। दोस्तों, जेठालाल का मर्डर अय्यर ने किया है, क्योंकि अय्यर ने कहा वह तो लैब में था और उसने प्रयोग के दौरान साल्ट में वाटर मिक्स कर दिया था, तो आग लग गई थी। लेकिन नमक को पानी में मिलाने पर तो आग लग ही नहीं सकती। इसका मतलब अय्यर झूठ बोल रहा है। उसी ने जेठालाल का मर्डर किया है। लेकिन क्या आप जेठालाल के खूनी को पकड़ पाए थे? तो बहुत अच्छे। अगर आपको हमारी पहली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और लॉजिकल आर्मी को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन कॉल पे सेट कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।